नमस्कार साथियों, आज अपने बात करेंगे बिहार स्पेशल टीचर के इन 6 मुद्दों के बारे में बात करेंगे। पहला मुद्दा यह है कि बीपीएससी के जो अर्जेंट नोटिस आए हैं जो 2 हाल ही में, उसकी बात करेंगे। 816 पदों का क्या मामला है उसकी बात करेंगे। विशेष शिक्षा कोटिवार श्रेणी क्या है इसका बात करेंगे। 35% महिला आरक्षण किस किस को है ये बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का केस में क्या चल रहा है ये बात करेंगे। और रिजल्ट की एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या है इस बात पे चर्चा करेंगे। तो इन 6 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, तो कोई भी वीडियो स्किप नहीं करेगा। तो बीपीएससी के अर्जेंट नोटिस दो आए थे। उसमें एक नोटिस में तो कहा था कि कैटेगरी वाइज रिक्तियों की जो कोटिवार है वो श्रेणी उपलब्ध करवाई जाए, जिसपे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है उस पे ये लिखा हुआ है कि कोटिवार विवरण श्रेणी क्या है, मतलब कि उपलब्ध करवाई जाए। जो रिक्तियों की जो कोटिवार है वो अपने को उपलब्ध करवाई जाए। और जो उन्होंने एक नोटिस में ये कहा है कि कोटिवार जो श्रेणियां हैं उनकी रिक्तियां उपलब्ध करवाई जाए। दूसरी नोटिस में इन्होंने कहा है कि रिजल्ट किसी बाधाओं के कारण रुका हुआ है। जब भी वो बाधा दूर हो जाएगी, बाधा कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट वाली। तो जब भी वो बाधा दूर हो जाएगी तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। कोई भी अफवाह पे ध्यान ना दें। और जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता तो आप अन्य भर्तियों की तैयारी जारी रखें। ये तो क्या थे? 2 नोटिस थे। अब अपनी बात करते हैं 816 पद का क्या मामला है। तो 816 में से 125 पद और 691 पद, 2 मामले हैं इनमें। 125 पद तो वो है जिनकी सारी योग्यता कंप्लीट है बच्चों की, इनमें सारी योग्यता कंप्लीट है, जिनके पास आरसीआई सर्टिफिकेट भी है, इनकी पात्रता भी क्लियर है, इनकी बीए स्टेट क्लियर है, इनका कोटिवार विवरण भी जा चुका है विभाग के पास, आयोग के पास इनका कोटिवार विवरण भी उपलब्ध है। अब बात है 691 की। इनकी क्या है? इनका कोटिवार विवरण डाटा उपलब्ध करवाने को कहा गया है, इनका नहीं है। जैसे ही आयोग के पास जाएगा तो इनका कोटिवार डाटा उपलब्ध हो पाएगा। लेकिन 125 का है कोटिवार डाटा उपलब्ध है और इनकी योग्यता भी है। 691 स्टूडेंट की पात्रता भी क्लियर नहीं है, तो इनका जो है डाटा उपलब्ध करवाने को कहा गया है। 125 स्टूडेंट की योग्यता क्लियर है, बी स्टेट क्लियर है। अब अपना ये दूसरा टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब अपने बात करते हैं कि विशेष शिक्षा कोटिवार श्रेणी। तो कोटिवार श्रेणी में आपको मैं नीचे स्लाइड करके दिखाती हूँ कौन कौन से है। कोटिवार श्रेणी में ये देखो, आईडीडी, ये मुख्य श्रेणियां हैं। आईडीडी, एचआई, वीआई, एमडी इसकी उप श्रेणियां हैं। आईडीडी की उप श्रेणी ऑटिज्म, एसएलडी, सीपी। एचआई की उप श्रेणी है स्पीच। वीआई की है ब्लाइंडनेस, विजुअल। एमडी की क्या है? बहुविकलांगता। तो 4 ये क्या है? मुख्य श्रेणियां हैं, जिनकी आगे उप श्रेणियां दी हुई है। अब अपनी बात करते हैं 35% महिला आरक्षण क्या है। तो 35% महिला आरक्षण सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए है, सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षण है, ना कि अदर स्टेट के लिए। ये सिर्फ आरक्षण किसके लिए है? सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए है, ना कि अदर स्टेट को कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। ये आरक्षण सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए ही रखा गया है, अदर स्टेट को नहीं मिलने वाला। ठीक है। उसके बाद है रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट केस। सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ तो वो चल रहा है कि आपका बस एक तो जो पहले ऑलरेडी उसमें जो लगे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो उनका ये चल रहा है कि बस जो लगे हुए हैं उनको परमानेंट दीजिए, बस उनके पास आरसीआई सर्टिफिकेट है तो उन्हें परमानेंट कर दीजिए। लेकिन वही स्टेट बिहार का क्या कहता है? बिहार कहता है कि नहीं, सभी का बिहार स्टेट जो बी स्टेट होता है वो क्लियर होना जरूरी है, स्टेट की पात्रता। तो ये मुद्दा चल रहा है कोर्ट केस में। रिजल्ट की एक्सपेक्टेड बात करें तो रिजल्ट आपका अगर सब कुछ सही रहा तो रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट आपका अगर सब कुछ सही रहा तो जून तक आ जाएगा। अगर कोर्ट केस नहीं निपटा, एक बात नहीं पक्ष आया, तो जुलाई अगस्त में भी जा सकता है। ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड है कि वो कब रिजल्ट करता है। और रिजल्ट जब मुद्दा क्लियर होगा कॉन्ट्रैक्ट बेस इनका जो है 816 पदों का, कि कैसे उनकी पात्रता परीक्षा क्लियर नहीं है, सीधे आरसीए के थ्रू वो कार्यरत है, तो जैसे ही उनका मुद्दा क्लियर होगा आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।